हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक नए एनिमे जिसका नाम है मैजिकल वारफेयर। इसमें एक्शन है और फैंटेसी भी, और इसको एनिमेट किया है मैडहाउस स्टूडियो ने। बात करें इसका IMDb रेटिंग की तो इसको 5.8 मिला है। तो बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तकेशी नाम का एक लड़का होता है जो कि नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। फिर एक दिन उसे एक लड़की मिलती है, मुई नाम की, जो कि एक जादूगर होती है और वह तकेशी को जादूगर में बदल देती है। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की और इससे पहले इंट्रो। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा सीन दिखाया जाता है कि मानो यहाँ पर युद्ध हुआ हो। वहीं हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक लड़के को भाई बोलती है और अपने साथ जाने के लिए भीख मांगती है। बदले में वह लड़का कहता है मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, और वह नहीं मानता है। सीन चेंज होता है। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, वह घर से स्कूल की ओर निकल रहा होता है। उसे अपनी मॉम दिखाई देती है। फिर वह मन में ही कहता है मैं इस घर से बाहर निकलने के लिए नर्क में भी रह सकता हूँ। फिर हमें इस लड़के का नाम पता चलता है, इसका नाम ताकेशी होता है और इस बंदी का नाम हिरोशिमा होता है। ताकेशी कहता है तुम्हें हर रोज़ मेरी ट्रेनिंग के समय नहीं आना चाहिए। तब हिरोशिमा कहती है हम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो ये सब नेचुरल है। फिर हमें पता चलता है कि ताकेशी का स्कूल अभी बंद है और वह प्रैक्टिस के लिए जा रहा है। इसी बीच हमें पता चलता है कि वह अपने छोटे भाई से बात नहीं कर रहा है। इसका भाई का नाम गिको होता है। इसलिए हिरोशिमा कहती है मैं इससे बात कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो, लेकिन ताकेशी उसे मना कर देता है। इसके बाद वह रूम की ओर बढ़ता है। उसके बगल वाले रूम से एक लड़की बाहर आती है और आते ही वह गेट पर ही बेहोश हो जाती है। ताकेशी उसे उठाकर नर्स ऑफिस ले जाता है। वहाँ पर कोई नहीं होता है। मैं बता दूँ कि उस लड़की का नाम मुई होता है। मुई बेहोशी की हालत में कहती है भाई मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, और उसके गले लग जाती है। जब वह आँख खोलकर देखती है तो वह ताकेशी होता है, इसलिए वह उसे दूर धकेल देती है। फिर मुई उससे पूछती है तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ। ताकेशी उसे बताता है वह नर्स ऑफिस में है उसके स्कूल के, और वह उसे उठाकर यहाँ लाया है। यह बात सुनते ही मुई फिर बेहोश हो जाती है और उनके बीच एक किस हो जाता है। यह देखते हुए मुई उस पर फायर करती है लेकिन वह मिस हो जाती है। ताकेशी कहता है शांत हो जाओ, ये एक एक्सीडेंट था। तब मुई कहती है तुमने मुझे किस किया और तुम कुछ गलत करने के बारे में सोच रहे हो। ताकेशी उसका डाउट क्लियर करता है और कहता है कि ये उसका फर्स्ट किस था। इसी बीच हमें पता चलता है कि मुई का भी यह फर्स्ट किस था। जो कुछ भी हुआ उसके लिए दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, फिर अपना अपना नाम बताते हैं। ताकेशी मुई से कहता है ये तुम्हारे गन से स्मोक क्यों आ रहा है, और तभी वहाँ पर एक बटरफ्लाई आ जाती है। मुई उसे अपने गन से उड़ा देती है और कहती है हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। फिर वहाँ एक लड़का आता है, असल में वह मुई का भाई होता है। उसका नाम सुगानाशी होता है। मुई कहती है भाई हमें यहाँ से जाने दो। तब सुगानाशी उससे कहता है मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। इस बात पर मुई उसको बताती है कि इन लोगों ने तुम्हारा मेमोरीज मिटा दिया है। फिर वहाँ ये लोग आते हैं। उनमें से एक बंदी कहती है सुगानाशी ये सब जल्दी ख़त्म करो क्योंकि हमें यहाँ से निकलना है। यह देखते हुए ताकेशी और मुई वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुगानाशी एक मैजिक करता है और रास्ता जाम कर देता है। तब मुई कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने मैजिक पावर खो बैठोगे। सुगानाशी कहता है मैं तुम लोगों पर जादू नहीं करूँगा, मैं तो बस तुम्हें ट्रैप कर रहा हूँ। यह सब देखते हुए तकाव कहता है ये सब मुझ पर छोड़ दो। इस बंदे का नाम तकाव होता है। इसके बाद ताकेशी और तकाव में फ़ाइट होता है। ताकेशी एक बार तकाव को हिट कर देता है। तब उसके साथी कहते हैं तकाव मार खा रहा है, ऐसा हमें हर रोज़ देखने को नहीं मिलता। फिर क्या तकाव गुस्सा हो जाता है और वह ताकेशी पर हैवी अटैक करता है, जिससे कि ताकेशी का स्टिक टूट जाता है। इसके बाद तकाव उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि ताकेशी में कुछ मैजिकल पावर्स आ जाते हैं जिससे वह फ्यूचर मूवमेंट देख सके। फिर ताकेशी उसके हाथ पर हिट करता है और तकाव का तलवार खिड़की पर जा लगता है, जिससे कि वहाँ का रास्ता क्लियर हो जाता है और वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इस बंदी का नाम होतारू होता है। वह कहती है तो ये भी एक जादूगर है। सुगानाशी तकाव से कहता है अब ये तुम्हारा काम है मुई को पकड़ कर लाना। इसके बाद हमें इस बंदे को दिखाया जाता है। यह ताकेशी का दोस्त होता है और इसका नाम ईडा होता है। यह स्कूल आ ही रहा होता है कि उसको ताकेशी दिखाई पड़ता है, जो कि एक लड़की को भगा के ले जा रहा होता है, और उसके पीछे ये लोग पड़े होते हैं। फिर होतारू ईडा के पास आती है और खड़ी हो जाती है। ईडा उससे पूछता है ये सब क्या हो रहा है।
होतारू एक इंजेक्शन जैसी चीज़ निकालती है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा। इसके बाद ताकेशी म्यू से पूछता है कि ये लोग कौन हैं। म्यू बताती है ये सब जादूगर है और मेरे पीछे पड़े हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि म्यू भी एक जादूगर है और उसने अनजाने में ताकेशी को जादूगर में बदल दिया है। वह नहीं चाहती थी। फिर वह कहती है ये सब मेरी गलती है और वह रोते रोते ताकेशी से माफ़ी मांगती है। फिर वह बताती है कि ताकेशी में जादुई पावर्स कैसे आए। अभी वह छोटा है और अगर वह एक बड़ा अडल्ट बन जाए तो उसमें कोई भी जादुई पावर्स नहीं आएंगे, लेकिन अभी उसके सेल्स कोमल है, इस वजह से वह किसी भी मैजिशियन के साथ रहेगा तो उसके पास भी जादुई पावर्स आ जाएंगे। फिर वह बताती है कि घोस्ट ट्रेलर ने उसके भाई के मेमोरीज़ को मिटा दिया है। घोस्ट ट्रेलर एक जादुई कम्युनिटी है। असल में जो मैजिशियंस है वे लोग आम आदमी से डरते हैं और छिप कर रहते हैं क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है कि कोई जादू टोना करे। और हमें यह भी पता चलता है कि सुबारू नाम का एक मैजिक एकेडमी भी है जहाँ पर ये लोग शांति से रहते हैं और ये ड्रेस वहीं का है। ताकेशी को ये सब समझने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी कि ये भला क्या बोल रही है। फिर वहाँ पर इशोशिमा आती है। वह यह देखकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि ताकेशी ने कहा था कि वह प्रैक्टिस पे जा रहा है और उसके साथ एक लड़की है। इसी बीच वहाँ पर तकाओ भी आ जाता है। वह कहता है इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। इशोशिमा ताकेशी से पूछती है ये लोग कौन है और इसके हाथ में तलवार क्यों है। ताकेशी कहता है मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करूँगा, बस यहाँ से मुझे निकलने दो। फिर तकाओ कहता है तुम दोनों जादूगर मेरे साथ चलो और हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। ताकेशी लोग नहीं मानते हैं तो यह बंदा म्यू की ओर बढ़ता है उसे पकड़ने के लिए। यह देखते हुए इशोशिमा उसे बुक फेंक कर मारती है। इस बात से वह बंदा गुस्सा हो जाता है और जादू स्पेल करता है। उसके सूटकेस से मधुमक्खियों का झुंड निकलता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन म्यू इशोशिमा के आगे खड़ी हो जाती है। यह देखकर वह बंदा कहता है तुम लोग शांति से हमारे पास आ जाते तो इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। फिर अचानक यह बंदा दर्द से चिल्लाने लगता है और हमें पता चलता है कि कोई भी जादूगर इंसानी दुनिया में एक दूसरे जादूगर पर हमला नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसके सारे जादुई पावर्स ख़त्म हो जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो मैजिशियंस के लिए यह दुनिया एक श्राप है। यह सुनते ही ताकेशी म्यू से कहता है तो तुमने नर्स ऑफिस में मुझ पर अटैक क्यों किया था। म्यू बताती है कि वह गलती से हो गया था और उस समय ताकेशी जादूगर नहीं बना था, इसलिए म्यू के पावर्स नहीं गए। इसी बीच हमें पता चलता है कि इशोशिमा को मधुमक्खियों वाला डंक लग गया है और उसके हाथ में जहर फैल रहा है। फिर इशोशिमा के पॉकेट से लिपस्टिक बाहर निकलता है और वहाँ पर एक स्पेल होता है जिससे कि इशोशिमा का सामान बड़ा हो जाता है। यह देखकर ताकेशी ठरकी जैसा करता है। म्यू उसे समझा ही रही होती है कि वहाँ पर ईडा आता है। वह होतारू को कंधे में लिया होता है। यह देखते हुए तकाओ ईडा से कहता है तुमने उसके साथ क्या किया। ईडा बताता है वह उससे बात ही करना चाह रहा था, लेकिन उसने उस पर अटैक करना चाहा और अचानक वह बेहोश हो गई। फिर ईडा उससे पूछता है भला तुम क्या कर रहे हो गन और तलवार के साथ। इसके बाद ईडा इशोशिमा से कहता है तुम्हारे सामान को क्या हो गया, वह इतने बड़े कैसे हो गए हैं। वह इस पर ध्यान नहीं देती और कहती है ईडा तुम्हारे हाथों को क्या हुआ, उनसे आग निकल रहा है, क्योंकि ईडा भी एक जादूगर बन चुका है। वहीं ताकेशी और तकाओ में फ़ाइट होता है। ताकेशी हर बार उसके अटैक से बच जाता है। यह देखते हुए तकाओ कहता है आखिर कितनी देर तुम टिक पाओगे मेरे सामने इस स्टिक के साथ। फिर ताकेशी उसकी ओर बढ़ता है। वहीं म्यू एक स्पेल करती है जिससे कि ताकेशी के पीछे तेज़ रोशनी चमकती है। इस वजह से तकाओ को कुछ नहीं दिखता है और ताकेशी उसके नेक में हिट करता है। इस वजह से वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद वे लोग म्यू से पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है। म्यू उनसे कहती है तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम लोगों को अपने साथ ले जाना होगा। फिर म्यू सबको जादूगरों की दुनिया में ले जाती है जिसका दरवाज़ा एक मिरर होता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। स्टोरी में आगे क्या होता है यह जानने के लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी, इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। हो सके तो लाइक और शेयर भी कर दें।